हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने गुंजन पाठमाला का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, अब्राहम लिंकन। आई होप आप सभी ने वीडियो देखा होगा और रीडिंग की होगी। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। इनका नाम अमेरिका में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया है। बचपन से ही ये बड़े शक्तिशाली थे। इनकी ताकत का लोहा सभी मानते थे। अब्राहम को हंसी मजाक भी बहुत पसंद था और इनकी शरारतें देखकर सब लोग लोटपोट भी हो जाते थे। तो आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पर क्या है? वह पढ़ाई में होशियार था। वह कौन? अब्राहम लिंकन। होशियार मतलब बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट था। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दशः मित्रों को सुना देता। मतलब उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार वो जो पढ़ लेता था उसे पूरी तरह से याद हो जाता था। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वह अपने मित्रों से किताबें लेता था और उन्हें पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ मतलब पेज, पन्ने शब्दशः प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द अपने मित्रों को सुना देता। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते, बड़े हैरानी से सब उसे देखते। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। मतलब उसे पढ़ने का शौक तो था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था। किताब पढ़कर बेच देता और नई किताब खरीद लेता। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध मतलब प्राप्त। घर में तेल नहीं होता था, इसीलिए रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ाई करता था। दिन भर वह खेतों में काम करता, तो दिन में उसे पढ़ाई का समय नहीं मिलता, तो वह रात को सड़क की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वह अपने खाने के खर्चे में से पैसे बचाकर किताबें ले आता और जब किताबें पूरी पढ़ लेता तो उन्हें बेचकर फिर से नई किताब खरीद लेता। अब है शब्द अर्थ। पहला है मसीहा। मसीहा मतलब मुक्तिदाता, जो मुक्ति दिलाने वाला हो। जैसे अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां पर दास प्रथा का विरोध किया और दास प्रथा को समाप्त करवाया। तो दास प्रथा से जिन्होंने मुक्ति दिलाई उन्हें हम कहते हैं मसीहा। अगला है प्रथा। प्रथा मतलब रीति रिवाज। कि 19वीं शताब्दी तक अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा मतलब वे अफ्रीका से कुछ गरीब लोगों को खरीद कर आते थे और उनसे बहुत काम करवाते थे, उन पर अत्याचार करते थे। दुखद मतलब दुख देने वाला। वहां के लोगों का जीवन, अमेरिका के लोगों का जीवन बड़ा दुखद था। विरोध। विरोध मतलब विपरीत भाव। कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया, वे उसके अगेंस्ट खड़े हुए। उपस्थित मतलब हाजिर, प्रेजेंट। उपदेश। उपदेश मतलब शिक्षा या सीख।
जिस तरह से गुरु हमें उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। शब्दशः, शब्दशः मतलब प्रत्येक शब्द, हर एक शब्द। अब्राहम लिंकन जो भी पढ़ता था उसे सब याद हो जाता था और वो सभी शब्दशः यानी कि प्रत्येक शब्द को अपने मित्रों को सुनाता था। उपलब्ध यानी कि प्राप्त, प्रतिष्ठित, आदरणीय या सम्मानित। लगन, धुन, जिसे अब्राहम लिंकन को पढ़ने की लगन थी, उसके अंदर परिश्रम करने की लगन थी। तो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। पहला है, अब्राहम लिंकन ने किस प्रथा का विरोध किया? दास प्रथा का। दूसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन को पढ़ाई में क्या कठिनाई आती थी? किताबों के लिए पैसे नहीं थे। तीसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? अमेरिका का। अब्राहम पिता के साथ कहाँ जाता था? खलिहान पर यानी कि खेतों पर जाता था काम करने। लास्ट प्रश्न, अब्राहम रात को कहाँ पढ़ता था? सड़क की रोशनी में। क्यों पढ़ता था सड़क की रोशनी में? क्योंकि घर पर तेल नहीं होता था रोशनी करने के लिए, इसीलिए वह सड़क की रोशनी में बैठकर पढ़ता था, क्योंकि दिन में उसे खेतों पर काम करना होता था और रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता था। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपको रीडिंग करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।